इनको नेता मानते हैं? मैम जब हमारे समर्थक में नहीं आया तो काहे के नेता बताइए। ये आजम खान पार्टी में है। हाँ। आजम खान के समर्थक है। आजम बहुत से फर्स्ट तो मैंने यहीं से निकाल के भगाया था आजम खान को, हम 3 लड़कों ने। मैंने 3 बीघा जमीन संसार घाट की दान में दी थी। किसी के अंदर हिम्मत दे के दिखाए तो जीत के दिखाए। आजम खान भी दान देते रहते हैं। हाँ। उनके पास भी हराम का पैसा फालतू में बांटेगा, उसके पास कहीं ना कहीं तो गलत पैसा होगा। गलत पैसा कितना बचा के रखें बताइए। नहीं, घोषी जी कितना गलत पैसा है। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दराज धर्म पर दूसरे चरण में रामपुर का चुनाव है, तो हमने सोचा कि आइए रामपुर की जनता से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि इस बार रामपुर का क्या मूड है। आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि रामपुर में इस बार ध्रुवीकरण जोरों पे होगा। एक तरफ मुसलमान, एक तरफ हिंदू। देखना ये दिलचस्प होगा कि किसकी पेटी में ज़्यादा वोट जाता है और कौन सा समुदाय ज़्यादा ज़ोर शोर से जाकर के अपने प्रत्याशी के लिए वोट करता है। आइए हम यहाँ पे ये मेरे पास मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये सारे मुस्लिम भाई हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या ये उस ध्रुवीकरण का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। सारी बातें इन सब के बीच में करने वाली हूँ। अपना थोड़ा वो बताइए आप, परिचय। मेरा नाम जफ़र है। जफ़र, अभी जब ऑफ कैमरा बात करी थी जफ़र इंजीनियर बता रहे थे। हाँ जफ़र, मेरा ऑफिस है आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर का ऑफिस। आर्किटेक्चर जफ़र इंजीनियर जी से समझेंगे राजनीति, रामपुर की पॉलिटिक्स। इस बार रामपुर की पॉलिटिक्स क्या है? देखिए पॉलिटिक्स तो ये है कि पहले जैसे आजम खान किसी के भी घर पहुंच के दबदबा डाल दिया करते थे, आज वो रोल तो ख़त्म हो गया उनका। वो रोल ख़त्म हो गया जो जाके दबदबा डाल दिया करते थे। आज जो उनके आदमी है वो जा रहा है। अच्छा। और उनका कोई असर नहीं है। उनका कोई असर नहीं। जो आदमी है, आजम खान का थोड़ा असर था, वो अब सरेंडर है, अंदर है। तो मतलब आजम खान का जेल में होने का उनको कहीं ना कहीं नफा है, हैं? नुकसान है। नुकसान हो रहा है। नुकसान जेल में जाने से नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। हाँ। अच्छा, मैंने कहीं ये सुना था कि आजम खान जेल में है, उसका लोगों पे सिंपैथी जाएगा। मुसलमान ये सोचेगा कि जी हमारे जो आका हैं, हमारे जो मंत्री थे, हमारे जो नेता थे, वो आज जेल में, आज उनको हम वोट करके बाहर निकालेंगे। सिंपैथी अगर होती तो सड़कों पे नहीं आते लोग जब जेल गए थे। अगर सिंपैथी, अगर आपको पता चला है कि सिंपैथी थी लोगों की या सिंपैथी हो जाएगी, तो जब कहाँ गई थी सिंपैथी? जब जेल गए थे। कोई भी जनता बाहर नहीं आई। नहीं, बाहर क्यों आएगी? आजम खान ने खुद कहा था मैंने 600 सुअर पाले थे, 300 बैठे हुए हैं और 300 चले गए। सुअर किसको कहा? अपने खुद के आदमियों को। मगर इतने बगैरत हैं वो लोग, फिर भी वहीं पड़े में। बताइए, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी। अच्छा, ये परिवार वो उसमें क्या है कि 100 जूती खाएं और हिस्सा लेके जाएं। अच्छा, 100 जूती खाएं और हिस्सा लेके जाएं, वो वाले हैं। जैसे कोई आदमी निकलता नहीं है, वो 100 जूती खाएगा मगर हिस्सा जरूर लेके जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे जफ़र जी ये बताइए, ये जो परिवर्तन है इस बार रामपुर की पॉलिटिक्स में, आप कह रहे हैं कि आजम खान को इस चीज़ का नुकसान होगा और दूसरी पार्टी को उस चीज़ का नफ़ा हो जाएगा, तो किसकी वजह से ये सब हो रहा है? क्या ऐसे समीकरण, क्या ऐसी बातें जो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, कुछ तो आजम खान ने नुकसान पहुंचाया है यहाँ, और आजम खान के ना होने से जो दूसरी पार्टियों के पास जाके आदमियों ने काम कराए, तो वो तो फिर उनके ही पास जाएंगे। अच्छा। दूसरे के पास तो नहीं जाएंगे। अच्छा। ये तो सब जेल में गए। मतलब उन्होंने अपना जो बेस है, जो ग्राउंड है, वो उतना मजबूत नहीं रखा, लोगों को परेशान किया, इसकी वजह से लोग आज उनके साथ नहीं। बिल्कुल, इस वजह से। अच्छा, आपसे पूछते, नाम आपका? नाजिम। क्या नाम? नाजिम। अच्छा, नाजिम जी, क्या है इस बार का रामपुर का मूड? रामपुर का मूड ये है कि इस बार तो टोपी थोड़ी ऐसे कर लीजिए तब दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। चेहरा नहीं दिख रहा है। रामपुर का मूड तो ऐसा सीधा बीजेपी। हाँ, बीजेपी। तो बड़ा अचंभा वाली बात कह रहे हैं आप कि रामपुर में बीजेपी, आकाश सक्सेना। लास्ट टाइम जो था, कम से कम भरत भूषण जी को 30,000 वोट मुस्लिम पड़ा था। बिल्कुल। वो क्यों पड़ा था? आजम खान से नाराज थे लोग, इसीलिए पड़ा था। तो वो नाराजगी खत्म करने आए तो नहीं किसी के पास, क्योंकि वो तो खुद ही जेल के अंदर पड़े हैं अभी। खुद ही जेल के अंदर पड़े। हाँ। तो वो नाराजगी दूर थोड़ी हो गई। ऐसा है कि सीधा नहीं, बीजेपी ओनली। कोई और विकल्प नहीं। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। नाम पहले बताइए अपना। नाम है आजम, मोहम्मद आजम। आपका नाम मोहम्मद आजम है? जी। मोहम्मद आजम जी के फैन है, इस वजह से रख लिया क्या अपना नाम? वैसे सब है, पूछ लीजिए आप, किसी नाम है आपका मोहम्मद आजम। अच्छा, रामपुर के मोहम्मद आजम से सुनिए आजम खान के बारे में, आजम खान की कहानियां थोड़ा बहुत सुनिए। इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं आजम जी? यहाँ से तो आजम ही जीतेगा। आजम ही जीतेगा? बिल्कुल। कारण ये है कि उसके काम बहुत अच्छे हैं और कुछ काम गलत हैं, मगर एक आधा काम गलत होने से, पहले लाइट आ रही थी 24 घंटे रामपुर में, अब सिर्फ 5 घंटे लाइट आ रही है। बताइए, ये सच है? 5 घंटे लाइट आ रही है? पहले चेक इन नहीं होती। अभी मैं बात करूंगी उसके बाद, बीच में ना बोलिएगा बिल्कुल। अभी इनसे
उसके 4 अच्छे काम गिनवा दो बस। गिनवाइए जी 4 अच्छे काम। नंबर 1, यहाँ पे रोड ऐसे है रामपुर में आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलेंगे। रोड के बारे में जफर इंजीनियर से हम बात करते हैं कि जी रोड की कैसी क्या अवस्था क्या है। रोड का अगर ये सिर्फ रेशो बता दें मुझे कि ये इस रेशो में रोड पड़ा है तो मैं इन्हें मान लूँगा कि हाँ ये रोड के बारे में कुछ जानते हैं। लीजिए, जानते हैं कुछ रोड के बारे में? आप बताइए, आप रोड के बारे में कुछ जानते हैं? क्यों नहीं जानते? बिल्कुल बताइए। आप कहीं भी चले आए, अगर गड्ढे हैं, रेशो बता। अगर आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल खा रही है, अगर गड्ढे होंगे तो आपकी गाड़ी 2 लीटर खाएगी नहीं जी, खाएगी? एवरेज कम हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। लीजिए, ये जफर जी ये तो कह रहे हैं कि एवरेज हमारी गाड़ी का कम नहीं होता। एक गड्ढा दिखा दीजिए रामपुर में एक गड्ढा गलियों में, दिखाइए। गलियों में। 1 मिनट अगर राम अब जफर जी बोले। बताइए बताइए, मेरी बात बताइए। नहीं नहीं नहीं, जफर जी बोले। अच्छा, एक माइक जिसके पास करो। हाँ, चुप हो जाओ, बोलिए। रोड अच्छी है हाँ। लेकिन जो मैं आपको और अभी बताऊंगा। अभी जो 5 साल से योगी सरकार है उसने कराई है रोड अच्छी या पहले से अच्छी थी? जवाब, अच्छा ये बात 5 साल में जो रोड पड़ी हैं, हाँ। जो भी रोड पड़ी हैं वो 5 साल में आजम तो नहीं पड़वाई ना वो रोड। वो तो रोड बीजेपी ने पड़वाई होगी ना। जवाब ले लेते हैं। भैया रोड का जो हालत है, मैं वापिस आपके पास आऊंगा। अरे 2 मिनट शांत से। भैया 5 साल में रोडों की अवस्था ठीक हुई है कि आजम ने करवाई? नहीं, इन 5 सालों में हुई है। 5 सालों में हुई है। ये तो आपका फेल हो गया। भाई साहब नहीं, इससे पहले आप रोड देख लीजिए। आप कहीं रोड बोलने ना, आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे? कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ पे हो गया आधा 1 घंटा हो गया। लाइट 24 आपको ये बताइए क्या इतनी देर में लेट भागी? अगर ये में तो लाइट नहीं है जी। भाई साहब पहले 5 घंटे करा है, नहीं सब ये पूछे 5 घंटे आ रही है। सिर्फ 5 घंटे आ रही है सुबह। अब रात को लाइट आएगी 8 बजे, तो आएगी 10 बजे, फिर 11 बजे आएगी, फिर आएगी सुबह 8 बजे। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, आप इतना ऐसे बोलेंगे, बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, फिर कैसे सुनेंगे लोगों का? मैं भी आपको कैसे सुनाऊं? 19 घंटे लेट जा रही है यहाँ पे रामपुर में। लाइट की मुद्दे पे बात करते हैं हम ये लोग। कहना इनका कहना है कि लाइट सिर्फ 5 घंटे आती है। हाँ तो 19 घंटे भाग रही है। 19 घंटे भाग रही है। ठीक है, बस ठीक। आगे इस टाइम लाइट नहीं आनी चाहिए। लाइट नहीं जब- है। ठीक है, और भी पूछते हैं। 19 इधर आ रही है लाइट एकदम साफ। आप बताइए जी, आपसे लाइट 5 घंटे आती है सिर्फ रामपुर में? नहीं मैम, 5 से ज़्यादा आ रही है 5 से ज्यादा? कितने घंटे आती है? मैम। 19 घंटे तो आ ही रही है। 19 घंटे आ रही है, मतलब बिल्कुल उल्टा। बीच बीच में कहीं चली जाती है 1 घंटे या 2 घंटे के लिए, ऐसा नहीं है अच्छा। कि कंटिन्यू जा रही है लाइट। अच्छा अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं रामपुर का विकास आजम खान ने कितना किया? रामपुर में विकास नहीं करा है, लोगों को बेरोजगार करा है उन्होंने, और रोड उन्होंने अपने फायदे के लिए पढ़वा है। अच्छा, फायदा कैसे? रोड का कैसे फायदा? फायदा यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, कि मतलब सीधा। अच्छा, ये भी मैंने किस्सा सुना है, आपको थोड़ा सा मैं किस्सा बता दूं, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। ये मैंने एक किस्सा सुना कि आजम खान ने अपनी जौहर यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल 14 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाया था। जी हाँ, 14 किलोमीटर का, जो यूपी में सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। उन्होंने अपने घर से जौहर यूनिवर्सिटी तक का स्पेशल फ्लाईओवर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनाया। इसमें कोई गलती है कि मतलब अपने लिए फ्लाईओवर नहीं बनाया? लोगों सभी के लिए बनाया। लोग बाहर से आएंगे रामपुर का, इनसे पूछिए, लोग बाहर से पढ़ने आएंगे नहीं आएंगे बताइए। मैम, इनसे ये पूछिए कि जो 1 मिनट जो इन्होंने फ्लाईओवर बनाया उसकी कनेक्टिविटी कितने गांवों को दी? बस बताइए जी, कितने गाँव से दी? कम से कम 400-500 गाँव को दिए, ऐसा नहीं। 400-500 गाँव कनेक्टिविटी। कट हुआ है वो रोड? हाँ कट नहीं है, ये बात सही है। कट कट नहीं है, नहीं ये है, बात हाँ सही 1-2 कट है बस। नहीं, कोई कट एक नहीं है। यूनिवर्सिटी से घर से उनका। अच्छा भैया, एक बात एक बताइए। यूनिवर्सिटी पे, अब ये खुद कह रहे हैं एक यूनिवर्सिटी पे और एक घर पे है, बस 2 कट। बताइए, ये एक खुद ही यूनिवर्सिटी पे और एक अपने घर पे आजम खान ने तो कट दिया। पब्लिक के लिए कहाँ किया फिर? पब्लिक के लिए कोई यूज नहीं, ये तो पब्लिक नहीं दी उसने। उसने जौहर यूनिवर्सिटी खोली, हाँ। तो इससे हम लोगों को तो फायदा होगा आने वाले टाइम में। अब तो लोगों से ही पूछ लेते हैं जी, जौहर यूनिवर्सिटी किसका फायदा? मोदी जी होगी। मैम, कहाँ से होगा? जौहर यूनिवर्सिटी से- पहले तो बेरोजगार कर दिया। हाँ। जो हम कुछ करते थे उससे तो बेरोजगार है, तो यूनिवर्सिटी कौन जाएगा? अरे सरकारी स्कूल के लिए तो किसी बच्चे के लिए फीस कितनी है? फीस कितनी है जौहर यूनिवर्सिटी की? फीस कितनी? फ्री नहीं है। 1,20,000 फीस 50,000 रुपए साल। 50,000 रुपए साल है। 50,000 रुपए साल है भाई साहब, बताइए। कोर्सेज कौन कौन से होते हैं जौहर काफी यूनिवर्सिटी? कोर्स हैं। जैसे गिनवाइए। आप पूछिए, आप पूछिए। कोर्सेज कौन कौन से होते हैं? मेडिकल कॉलेज भी हो गया। कोर्सेज कौन कौन से होते हैं भैया? मैडम मुझे नहीं पता। नहीं पता। लीजिए, इनको कोर्स का नहीं पता, लेकिन इनको ये मालूम है कि 50,000 रुपए सालाना। ये है भैया पक्का आजम का सपोर्टर, जिसे कहेंगे पक्का आजम का सपोर्टर। आप पक्का आजम को उसके काम बहुत अच्छे हैं। हाँ। पहले लाइट सारे काम आपके इन्होंने खुलवा दिए, फिर फ्लॉप करवा दिए। तो आज दिन चेक इन वाले खड़े हो जाते हैं आगे। रामपुर की जनता यहाँ पे जो इस तरफ की देखिए, ये आपको जो रोचक कहानियां जो है, रोचक जो पब्लिक का इंटरेस्ट है, आपको ये रामपुर में इस वक्त देखने को मिलेगा। श्वेता नहीं, अर्चना नाम है। अर्चना, कभी चेक इन नहीं होती थी गाड़ियों की, आए दिन गाड़ी की चेक इन, पुलिस वाले चेक इन, बिजली की चेक इन आए दिन आते रहते हैं। और उसका लाइट चेकिंग की बात करें भैया, लाइट की चेक इन, बिजली चेक, गाड़ी चेक इन, बताइए ये कर रहा है। कितना जुल्म हो रहा है एक सरकार पे भाई साहब? मिनट। ये गाड़ी की चेकिंग की बात कर रहे हैं। हाँ।
वो तो तो प्रशासन का है। चोरी की गाड़ी लेके चलोगे तो चेकिंग तो होगी। अरे हमारी तो मेरा मेरा बोल मेरा आज तक कोई चालान नहीं कटा है मैडम, आज तक कोई चालान नहीं कटा मेरा बुलेट का। हाँ, बुलेट है आपके पास? हाँ, बुलेट कौन सी वाली? क्लासिक। क्लासिक बुलेट। आज तक कोई चालान नहीं कटा। मेरे पास आईडी भी है, मतलब लाइसेंस भी है, पेपर भी पूरे। आपके पास कौन सी गाड़ी कौन सी है? गाड़ी मेरे पास सारी गाड़ी हैं। सारी गाड़ी। अरे आप हर चीज में कहते हो योजनाएं सारी, गाड़ी सारी, काम सारे, कोर्स सारे। बताइए कौन सी गाड़ी है? मेरे पास स्विफ्ट है। स्विफ्ट है? कितना चालान कटा उसका? हैं? कितना चालान कटा? कोई बाहर चला नहीं नहीं, कोई चालान नहीं कोई चालान नहीं कटा? नहीं कह रहा हूँ, अगर हेलमेट चालान कटा कि नहीं कटा? गलत चालान कटा कि नहीं कटा? गलत चालान कटा कि नहीं कटा? अगर चालान कितना कटा है? हेलमेट है, जिसके पास नहीं है तो पैसे लेके छोड़ना है, जब कर रहे हैं तो चालान पूरा वो करें। तो हर जगह है, दिल्ली में भी है, पैसे लेके छोड़ देते हैं। ये तो यूपी है, रामपुर है। हाँ प्रशासन काय के लिए? एक मिनट प्रशासन काय आप के लिए? पैसे दे क्यों रहो? हाँ, ये भी सही वो है। आर से क्यों ले रहा है पैसे, ये बताओ। मैं आपसे कह रही हूँ, अरे! आप पैसे दे क्यों रहे हो? जब हेलमेट लेके चलोगे तो पैसे क्यों मांगोगे? तो पर ये तो हर जगह है, पैसे देने वाले लोग भी, लेने वाले लोग भी, ये हर जगह है। ये सारी मुद्दे नहीं। इनका मुद्दा था कि बिना मतलब का चालान काटा जा रहा है प्रशासन के थ्रू। काय के लिए? प्रशासन काय के लिए? प्रशासन और भी लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं। ये तो आपके इस बार आपके आजम जीतेंगे क्या रामपुर? 100%। लीजिए, इस बार आपके भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे क्या? हाँ? यूं देखो। मैम यूं मैं नहीं जीत सकते, एक मिनट। नहीं जीत सकते। आप इतना क्यों कह रहे हैं कि आजम नहीं जीते? सपोर्टर हैं, जीतेंगे, पक्का नहीं जीतेंगे, कैसे नहीं जीतेंगे? मैं बताता हूँ, क्योंकि जुल्म इतना क्या है रामपुर की मैं पब्लिक पे। बताऊंगा। जुल्म गिनवाइए जरा, जुल्म गिनवाइए आजम के। मैं बताता हूँ। सबसे पहले बस्ती है, आप सुनिए, सबसे पहले ये यतीमखाना बस्ती, उसके बाद आप चले जाइए वहाँ पे नानकार बस्ती, उसके बाद डूंगरपुर चली जाइए। सब जगह किसी आप रामपुर के अंदर अगर किसी के करने जाएंगे तो सबके ऊपर जुल्म जो करा है वो आजम खान साहब ने करा है। आजम खान साहब ने करा है। ठीक, आप और बताइए। इसी वजह से उनको अंदर, इसी वजह से वो उनकी, इसी वजह से वो जेल काट रहा है। जेल काट रहे हैं, आप बताइए। मैम एक चीज है, हाँ, आजम तो आजम, समाजवादी भी नहीं जीतेगी, उसकी वजह है सरकार सुनील सिंह। इनको पता भी नहीं होगा, इनको पता भी नहीं होगा। सुनील सिंह को लिया किसने लिया? अखिलेश ने। वो आदमी ये कहता था कि मुसलमान की माँ बहनों को निकाल के कब्र में से बलात्कार करो। ठीक, अब जो समझदार मुसलमान है, जो जानता है सुनील सिंह के बारे में, जिसने ये कहा, उसे अखिलेश ने अपनी गोद में बिठा लिया। जी। अच्छा, ये भी तो मैं एक मिनट तो मैं क्यों जाऊंगा? मुझे जब पता है, मैं तो अपनी सुनील सिंह ने, गुंडाई ना करिएगा, गुंडाई ना, पीछे यहाँ, हाँ, इधर खड़े हो जाइए थोड़ा। हाँ, सुनील सिंह ने ला रही एक मिनट, ला रही तब बोलिए। एक मिनट, सुनील सिंह को लिया हाँ, किसने? अखिलेश यादव ने। हाँ, सुनील सिंह ये कहते थे हाँ, कि मुसलमानों की माँ बहनों को निकाल के रैप किया जाएगा। आप बताइए, सुनील सिंह को उन्होंने शामिल किया ठीक। समाजवादी में? हाँ, ठीक, ये नहीं मुद्दा। किया। अच्छा, फोन कर करके बुला रहे हैं क्या? अखिलेश ने काम बहुत अच्छे करे हैं, बहुत अच्छे काम फोन कर करके बुला रहे हैं क्या किसी ने बुलाया सपोर्टर्स नहीं, को? किसी ने बुलाया। ठीक है, अब जरा पीछे से थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा नाम इनसे। ठीक है, नाम बब्बू भाई, क्या नाम है? बब्बू भाई, पप्पू भाई। अच्छा, यही है क्या? बब्बू वाली घोसी, घोसी घोसी का घोसी। ये यतीम बिरादरी के अध्यक्ष हैं और घोषियों के घर तोड़ हैं, तो ये हमारे समर्थक में नहीं आई है। लीजिए, आप ऐसे नेता कि जनता जो, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, मेरा माइक है, सुनिए सुनिए तो सही। पार्टी में जा रहा है। नहीं नहीं, सुनिए। अरे बब्बू भाई, ऐसे नहीं, ऐसे चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। हाँ, एक एक करके, ठीक है, एक सेकंड। बब्बू अली घोसी है ना, आप नेता हैं इनके? घोसी बिरादरी के नेता हैं? नेता है। अगर हमसे पूछा नहीं गया, सब लोगों ने पैसा ले लिया है। ठीक है, घोसी बिरादरी के आप नेता, घोसी बिरादरी के लोग हैं आप? जी, हम इनको नेता मानते हैं? मैम जब हमारे समर्थक में नहीं आया तो काहे के नेता बताइए? कोई नेता नहीं, इनका कोई जनाधार नहीं। ये आजम खान पार्टी में है। हाँ। आजम खान के समर्थक है, आजम को बहुत सपोर्ट करते हैं इनको। अभी घुस के आए थे तो आजम भीड़ खान के लिए में, तो आए कह रहे 1 लाख वोटों से जीतेंगे आजम खान। बिल्कुल 1 लाख वोट जीतेंगे। यहाँ भी सबसे ज्यादा वोट आजम खान का ही है। मतलब 1 लाख जो है वो फर्स्ट कैंडिडेट को आता है, तो क्या सबको 0-0 आएगा? 85,000 वोटों से जीती है जय बिरदा रामपुर से। इन्हें ये भी नहीं मालूम है कि MP का इलेक्शन हो रहा है या MLA का इलेक्शन हो वोट रहा तो उतने ही बढ़ेंगे।
इन्हें ये भी नहीं मालूम है कि अच्छा MP के भैया इलेक्शन में वोट भैया एक बात बताइए सुनिए, लीजिए ये तो कह रहे हैं कि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि एमपी का कि एमएलए ये वक्त बताएगा किसको कितने वोट पड़ते अच्छा नहीं, मेरी एक और दिलचस्प सवाल, आजम खान इस बार जेल में क्यों है? आजम खान जेल में क्यों है? सुनिए जफर जी, आजम खान जेल में क्यों है? आदम खान जेल में है तो थोड़ी जो गलती हो गई, गलत फर्जी मुकदमे उनके पास, गलत मुकदमे हो गए, गलत मुकदमे गलत, सही मुकदमे नहीं, ना जायज मुकदमा नहीं है, जायज मुकदमा नहीं है। अच्छा आप भी रामपुर की जनता, आप तो नेता हैं, आप तो समाजवादी पार्टी में आपका आपके पास पद है, आप तो बोलेंगे ही, लेकिन मैं आम जनता से पूछती हूँ, थोड़ा इधर भी पूछती हूँ, इधर अरे रुकिए घोसी साहब, हाँ जिस टाइम उनकी भैंसें चुरी थी, फिर शासन को उन्होंने दिनों रात हराम कर दिया था उनका सोना, हाँ अरे जेब में क्या थी? उनका हराम कर दिया था सोना, हाँ। कि मेरी भैंसें लेके आओ, अब ये यतीम खाने की जो गई है ये कौन ला के देगा? कौन ला के देगा जी? सवाल है, जवाब दीजिए। जवाब ये है कि कोई चुरी है ना कोई गई है, सब घर पे वापिस है और सब करा वापिस। नेता मतलब कभी भी अपने हाल से पीछे नहीं हटेगा ना, गोल मोल बातों से, झूठी बातों से, जनता को नहीं लेने उनकी चुरी थी, उनकी चुरी थी, फिर मिल गई। अच्छा आप नेता कैसे बने? सुनिए, आप नेता कैसे बने? बब्बू अली घोसी नेता कैसे बने? घोसी थे, जनता ने चुना है तभी तो बने। जनता ने हाँ, जनता ने चुनते बन जाते हैं। जनता ने चुना, पहले चुना हो। हाँ मैं तो प्रधान भी बन गया। मैं बताऊंगा इन्होंने, ज्यादा बोलते हैं वही है, आधा नहीं बने। मैं बताऊंगा लोग वहीं पर है, पीछे ही है, आगे बोल, जाएंगे वो। अरे अपनी जनता को तो बोलने दीजिए जिसने आपको चुना है। हाँ। ये पहली बात तो ये यहाँ के नेता नहीं है, गांव के नेता है, प्रधान के, अच्छा प्रधानी है, यहाँ के कोई नेता नहीं है ये। सबसे पहले नाम कि मतलब ये गांव से प्रधान बने हैं। अब गांव से प्रधान कैसे बने हैं कि इन्होंने जब आजम खां जेल में गए तो इन्होंने जैसे बीजेपी आई तो इन्होंने सारे फोटो अपने सब उतरवा दिए यहाँ से और बीजेपी में जाके शामिल हो गए, अरे बाप रे। ये भाग गए। ठीक, ये अगर मुसलमान हैं तो कुरान की कसम खा के बोलते हैं कि बीजेपी के लोग इनके यहाँ बैठे होते थे, नहीं बैठे होते थे। बस जनता कह रही है कि आप कुरान की कसम खा के बोलिए असली मुसलमान। वो वही खाते हैं झूठी। नहीं खाइएगा? नहीं मैं नहीं खाता। तो फिर गड़बड़ है कहीं, गड़बड़। बीजेपी के लोग इनके यहाँ बैठे होते थे। बीजेपी, एक मिनट अब बोल रहे अरे जोशीला ना ये नेताजी, जोशीला बिल्कुल ना हो। एक ही जिनको वो कह रहे हैं, मैं बताता हूँ। मुस्तफ़ा, मोहन लोधी जी, राजू बिलाटी, अच्छा और भी कई लोग बीजेपी के, मुस्तफ़ा मैं बता तो रही हूँ, ये सब आते हैं इनके यहाँ। इन्होंने पूरा इलेक्शन लड़ाया है बीजेपी के जोर में, ये जीत गए। और बीजेपी वाले दोस्त, मैं बताता हूँ पार्टी ज्वाइन नहीं करी इन्होंने, सपोर्ट पूरा लिया, लेकिन फोटो सब उतरवा दिए थे, बोले भाई पता नहीं क्या होगा। और ये इसमें के नेता हैं कि पुलिस ने डंडा जमीन पे मारा था, 2 मंजिल चढ़ के और छत से कूद कर टांग तोड़ ली इन्होंने। सच्चाई है? सुनिए, ये पूछ लो, अरे सुनो, अगर ये तो मैं सबसे पूछो। नेताजी फंस गए यहाँ पे। इन्होंने कहा, जनता ने कहा कि पुलिस ऐसे जमीन पे ऐसे लाठी मारती थी, नेताजी उछल के ऊपर चढ़ गए, फिर वहाँ से कूद गए, पैर टूट गया। अरे मेरे सामने तो ये भी सुनिए, मेरे सामने, अरे एक मिनट, बोलिए आपको समय है। मेरे सामने तो ये भी आ जाएगा तो मैं नहीं डरूंगा। मेरे सामने तो ये भी आ जाएगा तो नहीं डरने वाला। इन जैसे मेरे पास कितने आए और कितने का है। पुलिस से डरे थे कि नहीं? नहीं मैं नहीं डरता हूँ, आज भी डर रहे हो। प्रशासन से नहीं डरते हैं? नहीं, प्रशासन का कोई डर नहीं। प्रशासन से डर है। अभी तो कहा आपने डर नहीं, अभी तो कहा डर नहीं। सुनिए, डर है, एक मिनट सुनिए। गुंडागर्दी जो कहा जाता है समाजवादियों को, उसकी विपक्षी पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी वाली पार्टी। नहीं, कोई गुंडागर्दी। आप तो आप कह रहे थे कि मैं नहीं डरता पुलिस। आप पहले जवाब, अरे रुकिए तो, अरे पहले जवाब तो सुनिए। बोलिए। मैं जीता की हूँ। मैंने 3 बीघा जमीन संतार घाट की दान में दी थी। अरे उस समय तो चलता ही था, हिंदू मुसलमान का चल रहा है। अरे अब क्यों पॉइंट की बात, अभी की बात है। 3 बीघा जमीन दान में दिए, किसी के अंदर हिम्मत दे के दिखाए तो जीत के दिखाए। ये तो कह रहे हैं कि मैंने भैया दान दिया। हाँ, इन्होंने कहा मैंने दान दिया तब मैं नेता बना। जवाब दूंगा, अपने बल पे जीते हैं ये बब्बू अली घोसी। जवाब दूंगा। मैं क्यों किसी को दान दूं? मेरे पास हराम का पैसा तो है नहीं। आजम खां भी दान देते रहते हैं, उनके पास भी हराम का पैसा।
जो फालतू में बांटेगा उसके पास कहीं ना कहीं तो गलत पैसा होगा। गलत पैसा कितना बचा के रखें बताइए घोसी जी, कितना गलत पैसा है? मैं चोटता नहीं हूँ, जो चोटते हैं डकैते हैं उन्हीं के पास हराम की कमाई आती है। मेरे पास जायज कमाई, मेरी डेयरी है, अपना कारोबार है। कितनी भैंस मैं चोटता नहीं हूँ, मैं ईमानदारी का काम करता हूँ। जो चोटते होंगे वो करते हैं काम। कितनी भैंस? 20 भैंस हैं। 20 भैंस? हाँ। अच्छा हाँ बोले क्या? ये चोटा और डकैती को जो कह रहे हैं, और लोग डकैती मैं बताता हूँ। सन 2000 से पहले, अरे रुकिए घोसी साहब, कहाँ जा रहे हैं? सन 2000 से पहले, आप चले गए उधर दिखाई घोसी साहब सन चले 2000 से पहले, अरे सन 2000 से पहले की बात कर रहे हैं ये मेरी। मैं डकैत भी था, चोर भी था, सब कुछ था। किसने बनाया मुझे? आजम खान ने। आजम खान ने रेलवे स्टेशन पे, सबको मालूम है पूरे मोहल्ले को, कि मेरे ऊपर डकैती का केस लगवाया, लूट का केस लगवाया। ठीक, मैंने उनके आदमी को मारा था। मार तोड़ में सबसे फर्स्ट तो मैंने यहीं से निकाल के भगाया था आजम खान को, हम 3 लड़कों ने। आप 3 लड़कों ने? हाँ, मैं, महबूब, हसरत। अच्छा। सबसे पहले पानी में घुसेड़ा था। उसके बाद 150 लोग आए थे। 4 लड़कों ने जगह तोड़ने, पुलिया तोड़ने, 4 लड़कों ने भगा दिया। इतने बड़े बहादुर हैं वो। अच्छा, 4 लड़कों ने 150 लोगों को भगा दिया? घोसियों के 4 लड़कों ने। तो अब ये बताओ, घोसियों के 4 लड़कों ने आजम खान को और उनके 150 लोगों को भगा दिया, तो कितने बड़े बहादुर होंगे वो। लीजिए, यहाँ पे बहादुरी पे भी बोला। थोड़ा थोड़ा अब एक छोटा छोटा कमेंट सबसे ले लेते हैं, क्योंकि कितने मिनट का वीडियो हुआ भाई? 22 मिनट का हुआ। 22 मिनट रामपुर की जनता को आप लोगों ने सुना। छोटे छोटे करके ले लेते हैं। अच्छा, आपसे पूछो किसको वोट कीजिए? कितनी उम्र तो नहीं है भाई तुम्हारी? भाग क्यों रहो? बताओ, नाम बताओ। रेहान नाम। रेहान। रेहान किसको मतलब नहीं है अभी वोट ना है? पसंद है आजम खान? नहीं पसंद? ये बच्चा भी पसंद नहीं कर रहा भैया रामपुर की जनता में बंदा। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? इधर आओ, वीडियो बाद में तुम्हारी वीडियो बनेगी। इधर नाम क्या हुआ? ज़ैदान ज़फ़र। क्या नाम? ज़ैदान ज़फ़र। जफर जी के बेटे हो गए हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। काले आ रहे हो, थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ, ऐसे आ जाओ बस, क्योंकि वो लाइट नहीं पड़ रही ना। अच्छा, क्या समझ में आ रहा? इतनी बहस हुई, क्या हुआ, क्या समझ में आया? लाल हो गए तुम तो, हैं? बताओ हजरत, बताओ। कुछ नहीं। हाँ, आजम खान के बारे में क्या कहना है? बताओ आजम खान के बारे में। अरे बच्चा शर्मा रहा है, कोई बात नहीं। बच्चा आपसे पूछेंगे भैया, नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिनेश। दिनेश, पूरा नाम बता दीजिए भैया। माय नेम इज दिनेश सैनी। दिनेश सैनी जी? जी। किस बार समर्थन जा रहा है दिनेश सैनी जी का? योगी जी को। योगी जी? जी, कारण क्या है? 100 आउट ऑफ 100% जीतेंगे। अच्छा, क्या कारण है योगी जी का? पहली बात तो जो गुंडा राज है और जो गुंडे हैं हाँ। वो जेल में बैठे हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। जो गुंडा है और जो गुंडा राज है, हाँ। जो कराते थे, हाँ। वो जेल में बैठे हैं। अच्छा, अब उनके पास की बात तो है नहीं, वो अब आ जाए दोबारा। अच्छा, आप रामपुर के रहने वाले हैं? लोकल? रामपुर। हाँ, लोकल। जब आजम खान यहाँ पे थे, यहाँ के मिनिस्टर थे, किस हिसाब को मतलब चुनाव के समय कैसा माहौल रहता था? चुनाव के सवाल में हाँ। कोई वो नहीं थी। देखो, मैं सब्जी बेचता हूँ। हाँ। मैं पहले भी सब्जी बेचता था। हाँ। और आज भी सब्जी बेचता हूँ। जी। मैंने इंटर किया है। हाँ। लेकिन कोई कारोबार नहीं है मेरे पास में। ये एक बड़ा मुद्दा है नौजवानों बहुत का। बड़ा मुद्दा। मैंने इंटर किया है, मेरा ठेला वो खड़ा है, देखो सामने दिखाई ठेला उनका खड़ा, ठेला खड़ा दिखाइए आप। सब्जी वाला ठेला खड़ा, ये मैंने- सब्जी वाला ठेला खड़ा रामपुर के नौजवानों के लिए एक बड़ा मुद्दा। मैंने इंटर किया है, लेकिन आजम खां की रैली में मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास में, मेरे पापा के पास में पैसे नहीं है हाँ। पढ़ाई के लिए। हाँ। मैंने पढ़ाई छोड़ी इंटर के बाद में। हाँ। फिर मैं सब्जी बेच रही हूँ। बताओ क्या कर सकते हैं। मतलब आजम खान से आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आप रैली में। 26 जनवरी पर रैली में आए थे तो। अच्छा, हाँ, फिर उनकी तरफ से क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं दिया। बोले देखेंगे बेटे, देखेंगे सोचेंगे, बेटे। हाँ। और आज तक देख ही रहे हैं, आज वो जेल में बैठे हैं। आज मेरी इंटर छोड़े हुए भी 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए इंटर छोड़े। ये मतलब रामपुर की एक वो है, मतलब हाँ, अब ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि लोगों ने कह दिया कि भैया गर्मा गर्मी यहाँ पे बनने जा रही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, मोहल्ले की बात है, लोगों की बातचीत होती है, तो हम इस डिबेट को, इस बातचीत को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको मैंने ये दिखाया कि क्या है रामपुर की जनता का मूड, और इस बार रामपुर किसको चुनने जा रहा है। एक आजम जी आए थे जिन्होंने कहा कि आजम जी आ रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे बहुत सारे लोग आए यहाँ पे जिन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार और भाजपा के जो प्रत्याशी है आकाश सक्सेना, वो यहाँ से जीत रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद।